जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसे कि हमने पिछले क्लास में 1 to 50 क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो आज की क्लास में 51 से 100 तक MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो हमने पिछली क्लास पर 50 तक सॉल्व कर लिया था, हम उसके नेक्स्ट देखने वाले हैं। आप जाकर के प्लेलिस्ट से सारी कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, हमारा पहला जो हमारा 50 है, 50 के बाद 51 क्वेश्चन होते, एक 50 के बाद 51 क्वेश्चन है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया हुआ है कि HTTP का पूरा नाम क्या होता है। तो HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया हुआ है कि हमारा जो टैली सॉफ्टवेयर है, इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। क्लियर है। तो टैली, हमारा टैली का मतलब होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अर्थात इसका प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया हुआ है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो डीवीडी का पूरा नाम होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। सीडी का पूरा नाम क्या होता है। तो सीडी का पूरा नाम होता है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क का मतलब होता है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तर में बदलता है, अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलता है। तो जैसे कि आपको पता है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर होता है हमारे 3 प्रकार का, एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर, तीसरा होता है इंटरप्रेटर। असेंबलर जो होता है ये असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। कंपाइलर क्या होता है, ये भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल अर्थात मशीन भाषा में बदलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंपाइलर। ठीक है। अगर कंपाइलर नहीं होता तो फिर हम इंटरप्रेटर क्लिक कर देते, ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हो जाता। तो हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर कंपाइलर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पर जो भी हम मेल भेजते हैं तो उसको बोलते हैं ईमेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल एक सुविधा है जिसके द्वारा हम मेल या संदेश भेज सकते हैं, बट उस सुविधा को कौन इस्तेमाल करने के लिए आपको सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं जीमेल। जीमेल का फुल फॉर्म होता है गूगल मेल, अर्थात गूगल आपको अथॉरिटी देता है कि आप हमारे जीमेल पर आकर के अब जीमेल आईडी बना करके ईमेल भेज सकते हैं। तो ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, अर्थात ये एक प्रकार की सर्विस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया होगा यूएसबी की खोज किसने किया है। क्लियर है। तो यूएसबी की खोज किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय भट्ट ने किया था यूएसबी की खोज, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप सबको पता है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो रैम का पूरा नाम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हो कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। क्लियर। तो वाईफाई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो वायरलेस फिडेलिटी हमारा क्या होता है, वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए सीपीयू का इस्तेमाल क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए होता है, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। डाटा को स्टोर करने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है, कुछ भी हम डाटा को सेव करना होता है पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कुछ भी निर्देश देने के लिए प्रयोग करते हैं।
प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग प्रिंट आउट निकालने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 कि गणितीय कार्यों को परफॉर्म करता है। तो गणितीय कार्यों को कौन परफॉर्म कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिएगा, सीपीयू। सीपीयू के अंदर 3 यूनिट्स काम करती हैं, जो हमारा होता है पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा होता है एमयू। तो एएलयू का स्टैंड फॉर होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात जो भी काम इसमें गणितीय काम होता है, अर्थमेटिक काम होता है और लॉजिकल वाला काम होता है, वो सारा एएलयू ही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एएलयू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आपको पता कंपाइलर एक ट्रांसलेटर है और जितने भी ट्रांसलेटर होते हैं सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डीबगर भी हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट एमएस पेंट हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है सॉफ्टवेयर मेनली 2 प्रकार के होते हैं बट 3 प्रकार के हो, मतलब आप बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर हमारे एक तरह से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे सिस्टम के लिए कार्य करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या ट्रांसलेटर ईटीसी। दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर की हेल्प करते हैं, डेली रूटीन में काम आते हैं, जैसे एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर का मेंटेनेंस रखते हैं, रख रखाव रखते हैं और कंप्यूटर को लॉन्ग टाइम तक चलाने में मदद करते हैं, जैसे बैकअप वगैरह, रिस्टोर वगैरह, ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हम डिस्क क्लीन अप करते हैं या डिफ्रेगमेंट्स करते हैं, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है कि निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 कि निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? ठीक है, तो सिस्टम को चलाने में कौन हेल्प करता है उसकी बात करेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? टैली हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद हमारा लिनक्स और वर्ड एक्सेल। टैली हमारा, अगर टैली को हम अनइंस्टॉल कर देंगे तो हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये हमारा सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद वर्ड भी हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक्सेल भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें पूछ रहा है कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो क्योंकि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो इसका राइट आंसर लाइनक्स हो जाएगा, या लिनक्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया हुआ है कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब जॉयस्टिक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका गेमिंग के लिए, अर्थात जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए हमारा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए हम बहुत सारे मतलब सॉफ्टवेयर का डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, पब्लिशिंग के लिए बहुत सारे, बट प्रोग्रामिंग के लिए अगर मान लीजिए गेमिंग के लिए तो हमारा जॉयस्टिक हो गया। मौसम पूर्वानुमान के लिए सुपर कंप्यूटर हमारे बताते हैं सैटेलाइट वगैरह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 में दिया हुआ ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, तो क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कुछ भी डाटा को इनपुट करते हैं, ठीक है, जिसी को हम पॉइंटर डिवाइस भी बोल सकते हैं। ट्रैक बॉल क्या होती है? ट्रैक बॉल क्या होती है कि हमारी एक माउस की जैसी एक डिवाइस होती है जहां पर 2 बटनें होती हैं, लेफ्ट और राइट, और जहां पर ऊपर स्क्रॉल होता है जो माउस में, वहां पर एक बॉल होती है। उस बॉल को जिधर मूव करेंगे हमारा माउस पॉइंटर स्क्रीन पर वैसे ही मूव होगा, तो ये हमारा होती है ट्रैक बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ कि एएलयू मेमोरी का हिस्सा है, तो क्या ये एएलयू मेमोरी का हिस्सा है? तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, मतलब यह कथन गलत है क्योंकि एएलयू मेमोरी का हिस्सा नहीं है। सीपीयू का एक यूनिट है एएलयू, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म, जो अर्थमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस करने के लिए एएलयू होता है। मेमोरी यूनिट अलग होती है और कंट्रोल यूनिट अलग होती है, सीपीयू के अंदर ही होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है? वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या होती है समझेंगे। वोलाटाइल का मतलब होता है
कि ऐसी मेमोरी जो लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर के बंद होने के बाद में भी डाटा उसमें सेव रहे, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है कि हमारे लाइट जाने के बाद, सॉरी, वोलाटाइल मेमोरी उसको बोलते हैं जो लाइट जाने के बाद डाटा रिमूव हो जाता है, इरेज हो जाता है, उसको बोलते हैं वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मेमोरी उसको बोलते हैं जिसमें डाटा परमानेंटली सेव रहता है। तो वोलाटाइल सिर्फ एक ही मेमोरी है, रैम, जिसमें डाटा हमारा टेम्परेरी सेव होता है और कुछ टाइम के बाद डाटा ऑटोमेटिक इरेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 670। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया होगी हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है। तो क्या हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है? तो ये कथन असत्य है, बिना ड्राइवर के कोई सा भी हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया कि डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। तो डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है, यह कथन बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि ऐसा होता है कि डीवीडी की जो स्टोरेज होती है वो 4.7 जीबी होती है और सीडी की जो हमारी नॉर्मल स्टोरेज होती है वो होती है आपकी 700 MB। 700 MB। तो डीवीडी ज़्यादा स्टोरेज क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकती है कोई भी मेमोरी वगैरह या निर्देश को, डाटा को। निर्देशों का समूह क्या होता है? क्लियर है। तो निर्देशों का समूह क्या होता है? प्रोग्राम होता है, अर्थात निर्देशों का सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शन होता है उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखो, कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जो सबसे छोटी इकाई दिखती है हम उसको बोलते हैं पिक्सल। क्या बोलेंगे उसको? पिक्सल। कंप्यूटर स्क्रीन सबसे छोटी इकाई पूछ रहा, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बट इसमें दिखने वाले डिस्प्ले में बोला तो पिक्सल हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप किससे बनती है? तो कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बनती है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में देखो, नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो नोट पैड में आपको पता है कि सिर्फ इसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, अर्थात टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो TXT टेक्स्ट का हमारा होता है TXT, अर्थात इसका एक्सटेंशन हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। DOC किसका होता है? मतलब ये होता है हमारा MS वर्ड का। PDF हमारा PDF का होता है। PPT हमारा होता है MS पावर पॉइंट का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS का फुल फॉर्म होता है। इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम ही BIOS का यूज करता है पूरी तरह से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 77 की बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के दौरान आपके कंप्यूटर पर जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी बफरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं बूटिंग। बूटिंग हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। एक होती है वार्म बूटिंग। तो जब सबसे पहले हम जब स्टार्टिंग में सर्वप्रथम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और जब हम कंप्यूटर को चला रहे होते हैं और बीच में नॉट रिस्पॉन्डिंग या मान लीजिए हमारा कंप्यूटर हैंग होने की परिस्थिति में कंप्यूटर को पुनः से रीस्टार्ट करते हैं, तो जब रीस्टार्ट करने के बाद फिर से कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट होगा तो उस समय जो बूटिंग होगी उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। क्लियर है। तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना मतलब, रीस्टार्ट मतलब होता है कंप्यूटर आपका चालू हो रहा हो उस समय जो प्रक्रिया होती है उसको बूटिंग बोलते हैं। तो जैसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट होगा, तो बूटिंग का मतलब कंप्यूटर को रीस्टार्ट एक तरह से होता है। क्योंकि कंप्यूटर को बंद करेंगे तो उसमें कोई बूटिंग नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर ओपन नहीं हो रहा। कंप्यूटर बूटिंग का मतलब होता है कि बूटिंग का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर सारे प्रोग्राम लोड होते हैं, कंप्यूटर आपका चलने के लिए, रन करने के लिए रेडी होता है, ये हमारा बूटिंग होती है। कंप्यूटर को प्रोग्राम को रिस्टार्ट करना, क्योंकि कंप्यूटर में होती है बूटिंग। प्रोग्राम को कंप्यूटर को ओपन करना से नहीं होता, रीस्टार्ट करने से होता है, रीस्टार्ट होगा कंप्यूटर हमारा। तो 77 को हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में दिया हुआ कि कंप्यूटर में CPU कहाँ स्थित होता है? क्लियर। तो कंप्यूटर में CPU कहाँ से? सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। कंप्यूटर
में सीपीयू सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो दूसरी फाइल को कनेक्ट करने के लिए, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। क्लियर है? तो कंप्यूटर पोर्ट का दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कीबोर्ड यूएसबी लगाते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? तो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, जिसको हम बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 अर्थात बाइनरी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ई बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ई बुक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। 82 में दिए हो कि www.google.com किसका एक उदाहरण है? ठीक है, तो ये किसका एक उदाहरण है? तो ये एक URL है, URL अर्थात यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो ये हमारा एक प्रकार का URL है। इसके बाद उत्तर आपका इसका लिखा हुआ कि URL है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 83, कंप्यूटर को दिए गए निर्देश इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जो भी हम निर्देश देते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया कि सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण अर्थात सीपीयू से कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस, अर्थात इंटरफेसेस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क फ्री में किया जा सकता है। ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहने का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड ओपन रहता है अर्थात फ्री, इनको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर है। एक तरह से सॉफ्टवेयर एक तरह से बोल सकते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं ऐसे, मतलब परचेज में, एक प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर और एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स मतलब जो फ्री अवेलेबल होते हैं, प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर जिनको हमको परचेज करना पड़ता है, उनके कोड हमको लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में लिखे एम कॉमर्स क्या है? एम कॉमर्स, एम कॉमर्स क्या है? जैसे हमारा ई कॉमर्स होता है उस तरह एम कॉमर्स क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मोबाइल कॉमर्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो जो मनुष्य की स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 में लिखा कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? क्लियर, तो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? सीमित, असीमित नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर की क्षमता असीमित है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कंप्यूटर जहां पर काम नहीं करता, तो इसकी भी लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव अर्थात एलिमेंट जो है में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, तो कंप्यूटर के सिस्टम में कौन से अवयव शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट शामिल नहीं है, ये कोई उसका मुख्य एलिमेंट नहीं है। निर्गम, निवेश, बाह्य स्मृति ये सारे शामिल हैं, बट इंटरनेट शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 में दिया होगा सीपीयू का विस्तृत रूप क्या? अर्थात सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? क्लियर है, तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या बोलते हैं उसको? प्रोसेस, अर्थात ये हम क्या करेगा? प्रोसेस। अर्थात सीपीयू किस सिद्धांत पर काम करता है? पहले हम करेंगे इनपुट, सीपीयू के अंदर प्रोसेसिंग होगी और बाद में हमको आउटपुट मिलेगा, अर्थात आईपीओ में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया हुआ है कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं? तो जो भी हमारा डाटा प्रोसेस हो चुका होता है, जैसे हमने कुछ इनपुट किया, प्रोसेसिंग हुई, बाद में हमको आउटपुट मिल गया, तो प्रोसेस हुए डाटा को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट।
क्योंकि प्रोसेसिंग के बाद हमको आउटपुट ही मिलता है या इन्फॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, अर्थात सामंजस्य स्थापित करता है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थात कंट्रोल यूनिट ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया हुआ है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो सीपीयू द्वारा। आपको पता ही है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सीपीयू हो जाएगा, क्योंकि हम करेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलेगा और प्रोसेसिंग का काम हमारा सीपीयू करता है। सीपीयू के एएलयू में मतलब एएलयू में क्या होते हैं, ठीक है, तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो इसका राइट आंसर हमें हो जाएगा रजिस्टर। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर एक बहुत छोटी मेमोरी का प्रकार ही मान सकते हैं, तो सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में देखो, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्धपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वह कौन सी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 की बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है। जो बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कंट्रोल यूनिट 97 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। अर्थात ये हमारा इस सिद्धांत पर काम करता है हमारा बेसिक कंप्यूटर। IPO अर्थात इनपुट करेंगे, प्रोसेसिंग होगी, इसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया हुआ है कि सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल के संतुलन को कौन नियंत्रित करता है। क्लियर, तो उसके सिग्नल को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल यूनिट नियंत्रित करता है। कंट्रोल करने का काम, नियंत्रण करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। जैसे कि आपको पता है कि सीपीयू के अंदर हमारे 3 यूनिट होती हैं, एक होती है सीयू, एक होती है एएलयू और हमारी एक तीसरी होती है एमयू। अर्थात जब भी हम कुछ भी इनपुट करते हैं तो कंट्रोल यूनिट को नियंत्रित करती है, एएलयू उसका कैलकुलेशन करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यूनिट उसको स्पेस देती है। जैसे ही हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाद में हमको आउटपुट प्राप्त हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया हुआ है कि वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं। तो उस सूचना को हम बोलते हैं इनपुट, अर्थात हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं बाहरी सूचना, फिर इसके बाद वो क्या होती है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, या उस कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर जब हमको आउटपुट देता है तो हम उसको सूचना बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दिया हुआ है कि शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे किसके रूप में जाना जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया हो कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोचिप। उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप। अर्थात इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप। क्लियर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। तो आज की क्लास में हमने 50 MCQ सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।